हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आपके जितने भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट हैं, जो सीपैट की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रैक्टिस टेस्ट नाम से एक अपडेट आया। अपडेट क्या, मॉक टेस्ट है। उस मॉक को देने के बाद आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न का पता लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो सीपैट जेई एग्ज़ाम, आपका सीपैट जेई नाम से आपका एग्ज़ाम होने वाला है 11 जून को, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट का ऐसा भी डाउट आ रहा है कि इस मॉक टेस्ट को लगाना कंपलसरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग लगा सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात और बता दें, देखिए सबसे पहले कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम सीपैट जो ज्ञान नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से चैनल है सी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर देखने को मिलता है। प्रैक्टिस टेस्ट का भी अपडेट मैंने कल रात को आपको दे दिया था। तो क्योंकि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है इतनी जल्दी, तो वीडियो एक दिन बाद आपको मिलती है अपडेट। आपको अगर आपको अपडेट मिस नहीं करना, यानी कि टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं मॉक टेस्ट आप कैसे लगाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे cpat.gov.in, कोई भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं तो उसमें टाइप करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत सी फेक वेबसाइट भी हैं। तो इस पर आने के बाद जब इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा एक दिख रहा होगा सीपैट एडमिशन टेस्ट के लिए, या फिर राइट हैंड में आपको ये भी दिख रहा होगा सीपैट एडमिशन टेस्ट 2023। देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा ये राइट साइड में, या फिर ये अप्लाई नाउ का, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना। भी आपके बहुत से डाउट हैं सिलेबस से रिलेटेड, क्या चेंजमेंट हुए एग्जाम में, तो सभी क्लियर होंगे। बस आपको आराम से वीडियो को देखना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको भी आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते समय आपको एक लिंक यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। देन यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है पेज को, और यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है प्रैक्टिस टेस्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस टेस्ट के देखिए सभी इंस्ट्रक्शन है, और इसी प्रकार के सेम टू सेम आपको जब एग्ज़ाम देने जाएंगे 11 जून को, वहीं पर आपका ऐसे ही प्रकार का इंटरफेस आएगा और खुलेगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं जो आप फर्स्ट बार ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं, बस ये सेम चीज़ अभी आप अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे, वहाँ पर कंप्यूटर पे आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल किया जाता है कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट यही रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। और एक और आपका डाउट आ रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइमिंग है यहाँ पर भी इतनी होगी, या फिर क्वेश्चन जो 25 हैं, या फिर जो भी अभी देखेंगे मॉक टेस्ट में कितने हैं, तो वो सेम टू सेम मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके क्वेश्चन 50 आएंगे और एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। तो टोटल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर में ये आपके यानी कि कट ऑफ वगैरह जो बनाई जाती है वो बनाई जाएगी। यानी कि कॉलेज अलॉट करने के लिए अलग अलग कॉलेज में अलग अलग नंबर आपको लाने पड़ते हैं। तो ये सब है, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने जो टेलीग्राम चैट ग्रुप है स्टूडेंट नाम से, उस पर डाउट देखे थे आप लोगों के कि इसमें क्वेश्चन कम है, एग्ज़ाम में भी इतने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भी सेम इसी प्रकार के मॉक सब कुछ आता था, और क्वेश्चन आपके यानी कि यहाँ पर टाइमिंग देखिए कम मिलती है, लेकिन एग्ज़ाम में अलग मिलती है। और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिस मॉक इज अ मॉक टेस्ट विच इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्ज़ाम इंटरफेस एंड द टेस्ट डिलीवरी सिस्टम। कंटेंट्स टाइमिंग आर फॉर सैम्पल, देखिए यहाँ पर लिखा है कंटेंट्स जो टाइमिंग है आर फॉर सैम्पल है, ये एक सैम्पल के रूप में है। ओनली एंड एक्चुअल कंटेंट विल बी डिफरेंट, यानी जो कि आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर जो कंटेंट आएगा इससे डिफरेंट होगा ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि इसके जब एग्जामिनेशन वाले दिन आपका जो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें आपने देखने को मिल रहे हैं लेकिन वही आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता होगा। अभी मैं आपको बात करूंगा, जैसे इसमें मणिपुर झील के बारे में पूछा था, लोकटक झील के बारे में तैरती हुई, और ये मैंने अपने जो इससे पहले प्रैक्टिस सेट करवाए उसमें बहुत बार बता चुका हूँ, तो आप लोग देख लेना। और बहुत से जो जीके के क्वेश्चन है सेम टू सेम मिलेंगे और PDF से भी मिलेंगे, अभी हम बात करेंगे उस पर।
तो आप लोग को यहाँ पर ये किस प्रकार से देना है। तो सबसे पहले ये सभी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेंगे, यही सब आपको देखने को मिलेंगे। और एक डाउट था, कुछ लोग कह रहे थे मेरा टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा, जब इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टार्ट नहीं होगा टेस्ट यहाँ पर, तो यही डाउट था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर इस प्रकार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट टिक आ जाएगा। इसके बाद आपका जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। तो बहुत से स्टूडेंट कर रहे थे कि हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उन स्टूडेंट का ये मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा था जिन्होंने चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं किया होगा। तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। सेक्शन फर्स्ट यहाँ पर लिखा है टोटल क्वेश्चन 25 है और मिनट भी 20 है। देखिए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपके 1 घंटा होगा टाइमिंग और 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2 नंबर का होगा, तो टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन आपके 50 होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। वो सभी आपको एग्जाम देने से पहले ही पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी टाइमिंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन इससे पहले मैंने बताया था रीड कर लेना, उसी में सब कुछ लिखा होता। तो सबसे पहले आप वहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाएँ इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लेना सभी। आप देखिए यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार टेस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप देखिए सेम टू सेम जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे यही सब प्रोसेस होगा, बस क्वेश्चन एंड टाइमिंग का डिफरेंस होगा। यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर टाइम लेफ्ट आपका शो करेगा, यहाँ पर 20 मिनट है तो वहाँ पर 1 घंटे से यानी कि टाइमिंग चलेगी वहाँ पर भी एग्ज़ाम में। यहाँ पर आपकी फ़ोटो भी आएगी, वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है एंड वेरिफिकेशन होता है। जिन्होंने कोई भी और अदर एग्ज़ाम दिया है ऑनलाइन तो उनको पता होगा, उनको कोई डाउट नहीं होगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनके डाउट होंगे किस प्रकार कैसे होता है। तो कोई भी आप लोग टेंशन अभी से ना लें, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को सब कुछ बताया जाता है, तो टेंशन ना लें। आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार के 4 ऑप्शन ये रहते हैं, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर जैसे आंसर देंगे इसका सी सपोज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाता है ग्रीन हो जाएगा, तो यानी कि आपने आंसर कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा सिंबल आ रहा है तो आप आंसर कर चुके हैं। एंड इसका ब्लू कलर का आ रहा है तो यहाँ पर आपने बुक मार्क किया है, तो यहाँ पर नॉट आंसर का रेड आएगा। जैसे अब देखिए बात करते हैं, ये तो हो गई मॉक टेस्ट के बारे में, आप लोगों को ये तो पता होगा। अब चेंजमेंट क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले आप मॉक टेस्ट से पहले हम आपको बता दें इसमें रीजनिंग भी है और इसमें मैथ्स भी है और इसमें जीके एंड वो भी है, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं है, ना ही कंप्यूटर के हैं। अब आप लोगों को बता दें, अब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी इंग्लिश नहीं आएगी या फिर आपका बोल सकते हैं कंप्यूटर नहीं आएगा। भले ही 1 या 2 क्वेश्चन आए बिल्कुल आपका पूछा जाएगा। और जो प्रीवियस बार की मॉक टेस्ट है और इस बार में डिफरेंस क्या है वो है एक, यानी कि एक सबका एक ही कर दिया, चाहे वो डीपीटी के लिए अप्लाई किया उसने या फिर डीपीएमटी के लिए उसने अप्लाई किया हो या फिर पीजीटी पीपीटी के लिए भी अप्लाई किया हो, तो मॉक टेस्ट उनको सबको यही एक देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रीवियस बार जब मॉक टेस्ट आया तो वो अलग अलग था। आप लोग कुछ सैंपल के रूप में आप पिक्चर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर मेंशन भी है, ये डीपीटी का है, ये पीजीटी पीपीटी का है, तो यानी कि अलग अलग थे। और इंग्लिश का सिलेबस भी था। प्रीवियस बार आपका जब उसमें सैंपल था उसमें रीजनिंग ना ही थी और ना ही मैथ के क्वेश्चन, 1-2 ही थे, मैथ के क्वेश्चन भी नहीं थे। इंग्लिश एंड जीके एंड कंप्यूटर आई थी, लेकिन इस बार इसमें रीजनिंग भी है। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट ने रिव्यू दिया था उन्होंने बताया था मेरे में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए थे। तो आप लोग अभी ज़्यादा टेंशन ना ले, रीजनिंग है, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट अब आपको बताऊंगा जितने भी ये क्लासेस हो रही हैं। यदि आप इनको कर लेंगे, अब जितने भी हम मॉक टेस्ट के एनालिसिस पर क्लासेस लाएंगे उनको आप लोग ज़रूर करना और डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में पास होंगे और फर्स्ट चॉइस का ही आपको कॉलेज हम दिलवाएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आप लोगों को बता दें, बहुत से स्टूडेंट अब पैनिक होने लगे कि मेरे रीजनिंग आ रही है, हमको रीजनिंग नहीं यानी कि आती है या फिर मैथ नहीं आता है, तो टेंशन ना ले। उन्होंने जीके तो पढ़ी होगी, जीके नहीं या फिर इंग्लिश इतना भी है, उनका 2 सब्जेक्ट भी अगर अच्छी पकड़ है तो वो इस एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। देखिए रीजनिंग आपके लिए ही अलग नहीं है, सभी के लिए अलग है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्टली हम आपकी जो 1 से 2 क्लास देने वाले हैं उनको क्लास को कर लेना। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन आएगा भी तो उन्हीं में से आएगा, यानी कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा और आप आराम से कर लेंगे। कोई रीजनिंग बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट होता है, कुछ भी इसमें नहीं होता है। आप लोग थोड़ा भी दिमाग अगर लगाएंगे तो फ्री के, ये बोल सकते हैं फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं। और यदि आप रीजनिंग के क्वेश्चन जो आएंगे 2 से 3 उनको कर लेंगे तो बहुत से स्टूडेंट को आप पीछे छोड़ देंगे रैंक में, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट रीजनिंग नहीं करेंगे यहाँ पर, यानी कि पढ़ के नहीं जाएंगे। जो हमारे चैनल से जुड़ा होगा वही इसका बेनिफिट ले पाएगा।
अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे। देखिए जो क्वेश्चन मोस्टली फिजिक्स एंड साइंस के मैंने डिज़ाइन किए हैं पीडीएफ में एंड बायो के भी इसमें है, तो वो पीडीएफ से ही है। एक इसमें यूनिट भी दी है, मैंने बोला था कि यूनिट आपकी एग्जाम में आएगी। जो पीडीएफ में मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट लास्ट पेज में दी है तो उन्हीं में से आएगी, और उन्हीं में से विद प्रूफ के साथ मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट लगाकर भी दिखा दूंगा जब उसका क्वेश्चन आएगा कौन सी यूनिट इसमें पूछी गई है। और इसी प्रकार एक यूनिट आपकी एग्ज़ाम में भी आएगी। अब देखिए अब जिसमें ये यूनिट दी है आप सेम टू सेम ये तो आएगी नहीं, आपकी एग्ज़ाम में दूसरी आएगी। लेकिन हाँ जब इसकी जो मॉक टेस्ट वाली यहाँ पर फंस गई मेरी पीडीएफ से, तो आप लोग जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी आपकी इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और बार बार यही आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जितनी भी क्लासेस होंगी उनको ज़रूर करना आप लोग। अब बात करते हैं पीडीएफ में जो क्वेश्चन थे। देखिए लोकटक झील जाने कितनी बार हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज जो रेगुलर स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने की होगी, जो यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में दी है एंड पीडीएफ में भी मैंने आपको करवाई है। यानी कि जो क्लासेस में पीडीएफ वाली कर बता रहे हैं, जो पीडीएफ डिज़ाइन किया है मैंने उसमें ये क्वेश्चन नहीं रखा था, इंपॉर्टेंट था लेकिन इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि रिपीट क्यों करें जब क्लास में उस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। अब आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या करना होगा, हम सिर्फ 2 चीज़ें आपको बता रहे हैं। आप एक तो हमारी जितनी भी अब पीटीओ आएंगी उनको फॉलो कर लें, एंड जो जीके है एंड जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए इसमें नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आपके आएंगे, तो इनको आप लोग बेसिक इनका अच्छा कर लें, बस आप इसी से एग्ज़ाम पास कर लेंगे। जो 1-2 एक्स्ट्रा नंबर है वो आप यहाँ पर रीजनिंग से भी ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जब मॉक टेस्ट में है तो आपके वहाँ पर एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। और अब बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे 10th बेस पे अप्लाई करते हैं, कोई डीपीटी या डीपीएमटी 10th बेस पर अप्लाई करते हैं, उनके लिए बोलेंगे कि थोड़ा टफ हो जाएगा एग्ज़ाम क्योंकि एक रहेगा। देखिए मॉक टेस्ट में यहाँ पर इन्होंने एक कर दिया है अलग अलग बजाय के, लेकिन एग्ज़ाम में आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, अलग ही अलग आएगा, क्योंकि डीपीटी पीजीटी पीपीटी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है और डीपीटी एंड डीपीएमटी 10th लेवल का कोर्स है। तो यहाँ पर वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको अलग अलग ही देखने को मिलेगा, ये अलग अलग आएगा, लेकिन लेवल जो है वो लेवल ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। डीपीटी एंड डीपीएमटी वालों के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बोल सकते हैं इजी हो सकता है, लेकिन पीजीटी पीपीटी वालों के थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो सकता है, बस इतना होगा। देखिए क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये फिजिक्स का है जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसी के बेसिस पर हम आपको क्लास करवाएंगे, तो क्लास आप लोग करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये करवा चुका हूँ तारों का टिमटिमाते हुए। यहाँ पर ये अब बर्तन का होता है। और एक डाउट और आ रहा है, इस टेस्ट को सबमिट नहीं हो रहा है, तो सबमिट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहे, देखने को मिल रहे हैं कितने सही किए या फिर कितने नहीं। तो यहाँ पर ये सैम्पल रूप में नहीं हो रहा है तो ना करें सबमिट, कोई भी नहीं है, ग्लिच रहता है। ऑफिशियल से ऊपर से ये एरर होती है, यानी कि ऑफिशियल जहाँ से यहाँ पर ये अवेलेबल किया गया वहीं से ये ग्लिच रहता है। तो आप लोग नहीं हो रहा है तो ना करें, बस आप यहाँ पर एक चीज़ है वो आपको देखनी है, यहाँ पर आप प्रिपरेशन आप इसी के अकॉर्डिंग करें, बस आपको क्वेश्चन देखने हैं एंड क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, उसी बेसिस पर आपको करनी है। और इसी एनालिसिस के बेसिस पर हम आपको क्लास भी करवाएंगे। वैसे बहुत सी बेनिफिट होने वाला है जो स्टूडेंट हमारी पीडीएफ को ले चुके हैं एंड पीडीएफ में, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ में बहुत से क्वेश्चन है जो मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अगर आराम से यानी कि बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्लास को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी फिजिक्स का ही है, स्नेल का नियम है sin i/sin r। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद दीप्ति, हाँ इसको यूनिट को बता रहा था। ये देखिए पीडीएफ में बस इसका नेम चेंज होकर आया है, यहाँ पर इसका कैंडला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में जो मैंने दी है उसका स्क्रीनशॉट हम आपको इसकी लगाकर दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैंडला होगी। इसी प्रकार एक ऐसा यूनिट कन्फर्म है आपके एग्जाम में आएगी, चाहे किसी से आए, और वो पीडीएफ से आ जाएगी। तो जितने भी पीडीएफ में कंप्यूटर के फुल फॉर्म वगैरह दिए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। मोस्टली अगर आएगा चांसेस तो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और जितनी भी क्लास आएंगी अब वो इम्पोर्टेंट क्लास ही आएंगी इसके एग्ज़ाम के बेसिस पर। अब बात करते हैं, देखिए आर्सेनिक का तत्व यहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि प्रतीक क्या, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते हैं। जो आपकी टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उससे क्वेश्चन है। और मैंने पहले ही बताया था जितने भी थोड़े सिंबल हटकर हैं, जैसे कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम का मोस्टली बच्चे पी कर देते हैं, लेकिन पी होता है फास्फोरस का, पोटेशियम का होता है के, यानी कि जो कुछ डिफरेंट है उन्हीं को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप मैंने भी बताया था जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट 30 तक तो याद ही कर लें, आपको 30 तक पता ही होनी चाहिए। एलिमेंट का परमाणु क्रमांक एंड द्रव्यमान संख्या एंड उसका जो सिंबल होता है, और जो ऊपर 30 से ऊपर सिर्फ उनको देखनी है जो कुछ अलग हैं, जैसे कि पारा होता है, Hg होता है, इसको देखना है। सोने का क्या होता है, Au। तो यानी कि जो थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन से हटकर हैं, अलग अलग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उस प्रकार के देख लें, या फिर एक क्लास हम इसकी भी करवा देंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना यदि सिंबल की कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत से हैं, ऐसे
करेंगे तो आप अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। जो इम्पोर्टेंट है उनको कर लें और उन्हीं में से आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मॉक टेस्ट इसीलिए अवेलेबल किया जाता है कि आपको एक आइडिया लग सके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आर्सेनिक का है तो हो सकता है गोल्ड का आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते, गोल्ड का यहाँ पे प्रतीक पूछ लिया जाए तो अलग देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म बात है कि जो सिलेबस ये है वही मिलेगा। और नेक्स्ट बात करें, अब देखिए डीपीटी और डीपीएमटी वालों की एक डाउट आ रहा है, उनके सिलेबस में मैथ नहीं है, यानी कि मैथ नहीं है, ना ही रीजनिंग तो किसी के में भी नहीं है। ऑफिशियल आप लोग को स्क्रीनशॉट लगाकर भी दिखा देंगे, सिलेबस का कहीं पर भी मैथ एंड रीजनिंग का तो जिक्र ही नहीं। मैथ पीजीटी पीपीटी वालों में लेकिन ऐसा लिखा हुआ है मैथ आएगी, लेकिन डीपीटी एंड डीपीएमटी वालों में है ही नहीं। जो पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हैं स्टूडेंट, उन लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनका इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर नहीं देखा जाता है, यानी कि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है, एक इंटेंस एग्ज़ाम है। तो इतना यानी कि जो सिलेबस उससे मैच नहीं किया जाता है, मोस्टली सभी का कॉमन ही कर देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन की सेम कम, यानी कि लेवल जो है वो कम ज़्यादा कर देते हैं, बस इतना रहता है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग ऐसा नहीं, मैथ नहीं है, फिर भी आप मैथ अगर आती है तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता। तो इन्हीं की ऑफिशियल की तरफ से ही है, ऐसा आप लोग हम कमेंट में ना पूछे कि आपने मैथ नहीं करवाया, तो मैथ किस में क्वेश्चन है। तो मैथ की मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्क्रीन पर सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है। और 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं मैथ के तो उनको तुक्का भी आप लोग लगा सकते हैं, और जो कि जिन कैंडिडेट को आता है उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। 2 से 3 नंबर आप बहुत से स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। ये बात हो गई मैथ की। अब नहीं आ रहा है तो अब 2 से 3 में अगर तुक्का लगाएंगे तो एक सही भी हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो अदर सब्जेक्ट है उन पर आपकी पकड़ जरूर होनी चाहिए। अब देखिए डीपीटी एंड डीपीएमटी वाले मैथ के क्वेश्चन है नहीं, तो अब मैथ कोई भी ना करे। यदि मैथ नहीं आता है, जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रीजनिंग आपके में पूछी जाएगी, लेकिन सिलेबस में नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट में यहाँ पर रीजनिंग है, तो आपकी रीजनिंग आएगी। और रीजनिंग के हम 1-2 क्लास इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, उनको जरूर कर लेना। यदि रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से ही आएंगे और आप आराम से कर लेंगे। जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे उनके नंबर आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। की बात करें, अब यहाँ पर ये देखिए क्या निम्नलिखित में से वायु में उपस्थित धुएं और धूल के कण, ये देखिए आप प्रकीर्णन, चाहे आप ये फिजिक्स का क्वेश्चन मान लें या फिर केमिस्ट्री का, दोनों में कॉमन रहता है, लेकिन मोस्टली ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। तो ये सभी मैं आपको करवाऊंगा इसके रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन जो इसमें मॉक में दिए हुए तो उनको क्लास को करना। परमाणु के नाभिक में स्थित कुल संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है, तो इसको भी अभी हम करवाएंगे, इसी बेसिस पर क्लास लाएंगे। आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लें, यानी कि थोड़ा जूम करके आपको बता देते हैं, आप एक बार आइडिया ले लें। और इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट क्लास आपको आने वाली है, तो उनको ज़रूर करना आप लोग। अब देखिए ये बायो का क्वेश्चन है, आप लोग बायो के भी मैंने बोला था 1 से 2 साइंस है, जो साइंस में सभी आते। ये भी क्वेश्चन आपका रेस वाला है, तो यहाँ पर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं मैंने ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट की बात करें, सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखिए सॉल्व नहीं करवा रहे, सिर्फ एक एनालिसिस ले रहे हैं, और आपको भी एक आइडिया लग जाए। आप लोग क्वेश्चन को देख लें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और इसी प्रकार आप जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैं क्लास आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, तो उनको ज़रूर करना। अब देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन जो है बायो से है, तो कितना वेटेज कितना है तो आप लोग आइडिया ले सकते हैं। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए रीजनिंग अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो यहाँ पर टफ होगा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए इसका जो है बेंच का कोड ये लिखा है, तो जिस प्रकार ये बेंच से ये आया है तो उसी प्रकार लगाकर आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको लाऊंगा, और मैं जब क्लास लाऊंगा रीजनिंग का उसमें ये क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगा। तो इसी बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मैं करवाऊँगा, और जो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपका वो आराम से कर लेंगे, 1 नंबर आपका पक्का समझे। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, और ऐसा जो नहीं आप लोग समझे, जो डीपीटी एंड डीपीएमटी के स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि उनके में भी पूछा जाएगा। लेकिन वैसे ऑफिशियल में नहीं है, आप लोगों को भी पता है और हमको भी पता है, लेकिन एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी देखिए रीजनिंग का है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आप देखिए आप लोग ये तो आप बोल सकते हैं फ्री का नंबर आपको मिल रहा है, लेकिन जो रीजनिंग क्लास है उसमें हम आपको इसको सॉल्व करवाएंगे। आप जो नहीं कर पा रहे हैं तो तब 1 से 2 दिन का वेट करें आप लोग। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी करवाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जिस प्रकार पूछे जाते हैं उसको भी करवाएंगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बहुत से स्टूडेंट मॉक टेस्ट देकर डर गए हैं, यानी कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखकर, क्योंकि पहले से उनको पता तो था नहीं। डीपीटी एंड डीपीएमटी वाले भी को नहीं पता था कि उनके में तो मैथ था ही नहीं, लेकिन जो पीजीटी पीपीटी के स्टूडेंट हैं उनके में रीजनिंग नहीं थी। अब रीजनिंग भी आएगी, तो प्रीवियस बार भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, ऐसा रिव्यू देखने को मिला था, तो इस बार भी आएंगे क्योंकि मॉक टेस्ट में है, तो आपके आएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट बात करें, ये भी आपका LCM SCF से है, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन है। एंड ये आपका भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी एंड मैथ का क्वेश्चन है। और ये बात करें, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ जीके का है, करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, तो ये स्टैटिक जीके का है। ये क्वेश्चन भी आपका जीके का है। नेक्स्ट बात करें, देखिए ये मैंने झील है, मैंने 2 से 3 बार आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उनको आपने ध्यान से देखा होगा, तो उनको आपने ज़रूर यहाँ पर इसको मैंने बताया था, जो एकमात्र तैरती हुई झील, यानी जो कुछ ना कुछ किसी भी झील की स्पेसिफिक बात होती है तो उसी से पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका लोकटक झील ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर मैंने ये सभी आपकी करवाई हुई हैं, तो आप टेंशन ना लें, इससे रिलेटेड और भी करवाएंगे, क्योंकि एक ना जब झील का इसमें एक क्वेश्चन है तो आपका एग्जाम में भी आएगा जीके में। तो इम्पोर्टेंट जितनी भी झीलें हैं और जो यूनिक है उनको करवाएंगे और वहीं से आपको देखने को मिलेगा। और PDF में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो PDF को ज़रूर करना, PDF एक बार ज़रूर कर लेना। देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ बुक ले रहे हैं एंड बुक में जो सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस भी बता रहे हैं बहुत से क्वेश्चन। देखिए मैंने परचेज़ तो नहीं किया तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर आपको कह सकते हैं, जो प्रीवियस बुक हैं सभी प्रीवियस बेस्ड हैं। और जो आप एग्ज़ाम जिसका पैटर्न है बहुत चेंजमेंट आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप जब 200 या 300 रुपये से कम क्या होगी बुक, उसको इतने रुपए देकर आप लोग बुक ले सकते हैं। तो एटलीस्ट 30 रुपये की जो हम PDF दे रहे हैं, आप बहुत से स्टूडेंट PDF नहीं ले पा रहे हैं, बताइए 30 रुपये की। यदि आप हम कहेंगे वो कैंडिडेट थोड़ा भी सीरियस नहीं है जो PDF नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 30 रुपये की PDF आप लोग नहीं ले सकते हैं। 30 रुपये कोई बड़े नहीं। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट है, ये भी एक कमाने का, आप बहुत से सोच रहे होंगे ये भी एक तरीका अच्छा है, लेकिन देखिए आप लोगों को हम बता दें, पहले ही बता चुके हैं, अगर हमको रुपए ही कमाने होते तो 2 से 3 बार तो मेरी हर एक वीडियो आती है आपके यूट्यूब चैनल पर। एंड जो होती है PDF में 30 रुपये की जगह 50 रुपये की भी दे सकता था, क्योंकि 30 रुपये वाली जो स्टूडेंट ले सकते हैं वो 50 में भी लेंगे, क्योंकि जिनको नीड है वो लेंगे, ये बात आप लोग भी जानते हैं। 50 में भी दे सकते थे, तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 30 रुपये इसलिए चार्ज रखा था, जो स्टार्टिंग में वीडियो थी उसमें भी बताया था। देखिए अच्छा इसका टाइमिंग ख़त्म हो गया, तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर देते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम जो अपने टॉपिक पे थे। देखिए हाँ, जो 30 रुपये की PDF थी मैं उसकी जब 50 रुपये भी कर सकता था, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया। 30 रुपये का इसलिए प्राइस रखा, कम भी है। और सेकंड बात, जो PDF मैंने ये तैयार यानी कंटेंट मैंने लिखा है, PDF मैंने अपने फ्रेंड से रेडी करवाई है। तो टाइपिंग जो हिंदी की टाइपिंग है, जो स्टूडेंट टाइपिंग करते हैं उनको पता होगा कि हिंदी का टाइपिंग करना कितना कठिन होता है। तो उसने फ्रेंड ने टाइपिंग की, इतना उसने टाइम लगाकर इसमें PDF को तैयार किया। यदि वो 30 रुपये ले भी रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 30 से 40 लोग PDF एटलीस्ट ले चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो रुपए हैं उसको ही मैंने दे दिए हैं, यानी कि। और बात करें 30 रुपये की जगह मैं पैसे वाली बात करें, बहुत से स्टूडेंट कमाने का कोई भी तरीका नहीं है, ये 50 रुपये देते तब भी आप लोग लेते, तो कम प्राइस रखे। और आप भी 30 रुपये यदि पे करेंगे किसी भी चीज़ में, तो आपको थोड़ा ऐसा तो लगेगा मैंने ये रुपए देकर दिए तो मुझको इसको पढ़ना चाहिए। फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं आप लोग, या फिर कोई भी नहीं करता है, क्योंकि जब फ्री में कोई भी चीज़ मिल जाती है तो उनको उतनी कंटेंट की वो वैल्यू नहीं करते। जब आप किसी में 10-20 रुपए देते हैं तो आपको भी लगता है कि मैंने कुछ रुपए इस पे खर्च किए हैं तो हमको पढ़ना चाहिए। तो ये 2 रीज़न थे। तो अब आप लोगों को लग रहा है PDF लेनी चाहिए, तो अभी आपके पास टाइम है, उसको PDF को अच्छे से तैयार कर लें, बहुत से क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। एंड जो उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट पेज में उनको जरूर कर लें, यूनिट एंड डायमेंशन जितनी भी है फिजिक्स की, एंड फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सभी PDF में। और जो 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है PDF में, उनको तो आप घोल कर ही पी लें बोलें तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम की एनालिसिस पर ही है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जितने भी इस प्रैक्टिस टेस्ट से आपके डाउट्स थे वो सभी क्लियर कर दिए होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट में आप लोग मैथ एंड रीजनिंग देखकर ज़्यादा पैनिक ना हो। आपके यदि एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके लिए ही नहीं आएंगे, वो सभी के लिए होंगे। और अब मैं इसी के एनालिसिस पर आपको क्लास करवाऊंगा, तो उस क्लास को कर लें आपके, ज़रूर आप 5 से 6 नंबर ज़रूर इंक्रीज होंगे। और जो आपने पहले से GK और इंग्लिश तैयार की है तो उनको पढ़ते रहें। अब देखिए इंग्लिश के इसमें क्वेश्चन नहीं थे, तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में नहीं होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। और फिर जो कुछ भी होगा आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और जो कुछ भी आपका एग्ज़ाम में आएगा तो वो एग्ज़ाम के दिन ही आपको पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो आपकी ये कंफर्म चीज़ें, जो रीजनिंग है ये भी अब कंफर्म है, क्योंकि मॉक टेस्ट में तो आएगी आपकी GK है, GK भी आपकी आएगी। एंड बात करें फिजिक्स एंड साइंस के क्वेश्चन है तो ये सभी आपकी साइंस पोर्शन भी आएगी। साइंस में देखिए तीनों थी, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, फिजिक्स के भी क्वेश्चन थे, और 1 से 2 क्वेश्चन बायो की भी थी। तो क्या साइंस में तीनों चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। अब आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा।
और जो क्लासेस, बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैं आपकी इसके एनालिसिस पर आपके लिए क्लास लाने वाला हूँ उनको आप कर लेना और आप आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। और देखिए जो लखनऊ कॉलेज या फिर भोपाल कॉलेज, जो टॉप 10 कॉलेज हैं, उनके अलावा जो उन्होंने प्रेफरेंस दी है अलग, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं वो कम ही होते हैं। तो आपको थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा भी आप इसमें 10-15 नंबर का भी कर लेंगे तो आपका अपना जो फर्स्ट चॉइस का आपने कॉलेज दिया है तो वो मिल जाएगा। थोड़ा लखनऊ हुआ, भोपाल हुआ, चेन्नई हुआ, अहमदाबाद हुआ, तो इन स्टूडेंट को थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा बोल सकते हैं पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें थोड़ा कंपटीशन रहता है, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है। यदि आप अलग अलग यानी कि 1-2 क्वेश्चन अगर आपने मैथ के करेक्ट कर दिए या फिर रीजनिंग के कर दिए, और जो जीके, ये सभी चीज़ कॉमन ही होती है, तो ये तो सभी करते हैं। तो आप जो स्टूडेंट हैं उनको अलग कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहें और आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम में पास करेंगे। और एक बार और बात करें, जो इस एग्ज़ाम में आप देखिए आपके पास टाइम नहीं है, आपका जैसे 11 जून को आपका होगा एग्ज़ाम, उसके 7 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो ऑफ़र लेटर आएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल सीपेट स्टूडेंट नाम से है, उसमें ज़रूर भेजना और एक अच्छा सा कमेंट करना यदि आप हमारे चैनल से आपको कुछ भी हेल्प हुई हो, क्योंकि जो आने वाले या एग्ज़ाम होगा उनको आपकी कम्युनिटी पर जो यूट्यूब है वहाँ पर पोस्ट करेंगे और आप लोगों का जो रिव्यू आप देंगे वही मैं शेयर करूँगा। तो आप लोग ज़रूर जब रिजल्ट आए तो उसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।